खाते हैं आपको बत्तख के अंडे। 10 रुपए का एक अंडा मिलता है और उसका आमलेट भी बनाते हैं। अच्छा, इतना बड़ा अंडा आता है पेट से। बत्तख का बड़ा। पानी के नीचे मछलियों का 3 लेयर, एक प्रजाति की मछली नीचे, दूसरे प्रजाति की मछली बीच में और तीसरे प्रजाति की मछली ऊपर रहती है और उसके ऊपर होते हैं बत्तख। बत्तख पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, कड़कनाथ मुर्गा। मैं आज इन विषयों पर बात करने जा रहा हूं। और बत्तख, एक बत्तख एक साल में कितने अंडे देती है, एक अंडा कितने का बिकता है और बत्तख कितने साल इसका जीवन होता है, आप इसे देखेंगे। और सबसे बड़ा बत्तख का शत्रु कौन सा होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, हम इस समय हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, दिल्ली में। यहाँ इस समय देश का सबसे बड़ा किसान मेला चल रहा है और यह है बत्तख का चारा। चारे के पास आना चाह रही हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अब हम बत्तख के अंडे भी दिखाएंगे। एक अंडा कितने ग्राम का होता है और उसमें पोषण कितना होता है, आप इसे देख रहे हैं। ये बाहर आ गई हैं। अब मैं अंडों को दिखाऊंगा और इनसे मछलियों को किस प्रकार खुराक मिलता है, इसे भी हम बताएंगे। डॉक्टर साहब आए। शुभ नाम आपका? मेरा डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग। सस्य विज्ञान संभाग के प्रधान वैज्ञानिक हैं राजीव कुमार सिंह। बत्तख के अंडे, बत्तख की चंचलता और बत्तख का जीवन। नीचे मछलियाँ, ऐसे हो जाएं थोड़ा सा, नीचे मछलियों को चारा देंगे और इनसे बत्तख से मछलियों को खुराक मिलेगा। ये क्या विज्ञान, कैसे इस तरह से कैसी तकनीक आप लोगों ने अपनाया है? ये समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल का बत्तख जो कंपोनेंट या घटक कह लीजिए, हाँ। एक इसका इंटरप्राइजेज है, हाँ। जो समन्वित कृषि प्रणाली के अंदर आता है जी। और बत्तख इसमें करीब ये खाकी कैम्बेल वैरायटी है और ड्यूअल पर्पज है। ये मीट में भी प्रयोग में लाते हैं और अंडे उत्पादन में भी प्रयोग में लाते हैं जी। और खाकी कैम्बेल से पर ईयर एक डक से हम 280 से 300 अंडे जो है इससे प्राप्त कर सकते हैं। और प्रति अंडे की जो कास्ट है, लागत है, वो हम 10 रुपये में इसको सेल करते हैं आम पब्लिक के लिए, हमारा सेल काउंटर्स जो है। और इस मछली पालन तालाब के अंदर जितना इसकी मूवमेंट होती है, गति होती है जी। तो ये ऑक्सीजन इससे जनरेट होता है। अच्छा। और ऑक्सीजन जनरेट होता है तो फिश की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, फास्ट होता है। इसलिए इसको, दूसरा है कि इसके जो बीट्स होते हैं मछली के खाने में प्रयोग होते हैं, तो वो भी एज ए फूड के रूप में जो होता है। तीसरा होता है कि जब भी इसका पानी जी सिंचाई के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि इसमें न्यूट्रिएंट का आप देखेंगे, परीक्षण कराएंगे तो पोषक तत्वों की जो मात्रा, जैसे आपका नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों जो है प्रचुर मात्रा में होता है। और इस पानी का प्रयोग करने से हमारे जो किसान भाई हैं कम से कम 15 से 20% जो है उर्वरक की बचत कर सकते हैं। और यह पूरी तौर पर रासायनिक खाद तो कहीं नहीं जाएगी, यह तो प्राकृतिक और ये प्राकृतिक है। इसमें कोई हम रासायनिक खाद नहीं डालते हैं। जब तालाब हमारा बनाया जाता है उस समय हम कच्चे गोबर इसमें प्रयोग करते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम हम इसमें प्रयोग करते हैं, इसमें डालते रहते हैं। तालाब बनाने के समय या फिर ऐसे कभी कभी डालते रहते हैं? तालाब बनाने के समय ज़्यादा हम इसमें डालते हैं और उसके बाद से हम थोड़ा थोड़ा भी इसमें डालते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो फिश भी के काम आ जाता है और जितना ये डक हैं इनके लिए भी जो है, तो इसलिए जो है, क्योंकि समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल का है कि एक घटक जो है दूसरे घटक के रूप में जो है उसको हम प्रयोग पोषण करें। हाँ। एक दूसरे का पोषण करें। बिल्कुल। और अब एक बात हमारे समझ में कम आ रही है, यह बत्तख जिनका आहार नीचे भी है, मछलियाँ, और यह इनका शिकार भी करती हैं, शाकाहारी तो है नहीं, या कीड़े मकोड़ों को खाती हैं और दाना भी खाती हैं। जो मोटा अनाज जो 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हुआ है, तो मोटा अनाज भी खाती हैं, बाजरा खाती हैं, ज्वार खाती हैं। तो क्या मछलियों को यह हानि नहीं पहुंचाती?
नहीं, ये जो खाकी कंबिल प्रजाति है मुख्य रूप से जो हमारे तालाब के अंदर जो मछली है, जैसे आपका कतला है, रोहू है, मृगल है, कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है, तो सबसे बड़ी है कि ये मछली को अभी तक कभी जो है नुकसान नहीं पहुंचाई है। अच्छा। हाँ, कभी भी नहीं जी। तो मछली की मित्र है एक तरह से। हाँ, मछली के जो है मित्र हैं, यूज टू हैं। हाँ हाँ। तो मछली को कभी ये नुकसान बत्तख या खुराक पहुंचाती हैं और जितना मूवमेंट इसकी होती है तालाब के अंदर उतना ही ऑक्सीजन होता है, फिश की ग्रोथ उससे अच्छी और ऑक्सीजन के अभाव में मछलियां मरती भी हैं, बहुत बार ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तो कि जब भी हम मछली का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो जो ले जाता है पानी को हमेशा पीटता रहता है जी। उससे ये है कि पीटने से ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए उसे बार बार पानी को पीटता रहता है, जिससे कि मछलियों की जो मोर्टेलिटी है, जो मरने की संख्या है, वो कम से कम हो। अच्छा, तो ये 280 से लेकर के 300 अंडे यह दे देती। आप भी आ जाइए, या अभी मछलियों को चारा खिला रहे थे, तो आइए। डॉक्टर साहब के पास थ्योरिकल ज़्यादा है और प्रैक्टिकल आप रोज़ कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास दोनों है। तो चारा कब कब आप देते हैं और एक कितना चारा खाती है एक बत्तख? एक बत्तख जो है 50 ग्राम है पर डे का। 50 ग्राम खा जाती है रोज का। कौन सा चारा देते हैं? मोटा अनाज देते हैं? मोटा अनाज में बत्तख के यही देते हैं, जो गेहूं देते हैं, जो हमारे किसान के जो कटरेन जो होता है, हाँ, कटरेन देते हैं, और उसमें बाजरा जो है मिक्सर करके देते हैं। अच्छा। तो बाजरा उसके लिए अच्छा है, जो मतलब उसको गर्मी जो है मिलता रहता है बत्तख। और गर्मी मिलेगा तो अधिक अंडे देंगी। अंडे का मात्रा। अच्छा, आप अंडा भी दिखाएंगे हम लोगों को? हाँ, दिखाएंगे। चलिए दिखाइए, किधर दिखाएंगे? आइए हम देखते हैं अंडे। संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, लेकिन मैं नहीं खाता भैया, तो इसलिए और आपको रोकता भी नहीं हूँ। देखिए उधर चारा खा रही हैं, एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखा दें। अभी खा रही थी और हम लोगों ने जल्दी आओ। तालाब की गहराई कितनी होगी? तो ये तालाब का गहराई जो है ऊपर से लेकर के पास से लेकर नीचे तक जो है हमारा 8.5 फुट है, लेकिन अच्छा। अभी पानी जो हमारे में रुका हुआ है, हाँ। ये हमारा 5 से 5.5 फुट का। बिहार के हैं आप? हाँ, बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर का। चलिए, मैंने भाषा से पहचान लिया है कि यह हमारे बिहारी मित्र होंगे। बिहार से बड़ा प्रेम और लगाव है, बड़ी उर्वरा भूमि है। उधर देखिए हमारे जो किसान भाई आते हैं ना जी, तो कई जगह ये जाते भी हैं जी, और टेक्निकली उनको सजेस्ट करते हैं जी। तो इनको लोग लेके भी जाते हैं कि अच्छा। हाँ, इनकी डिमांड भी बहुत अच्छा है जी। क्योंकि बागपत से लेके पलवल से लेके आपका सोनीपत, पानीपत, वेस्टर्न यूपी में हाँ, ये जो है किसानों की डिमांड के अनुसार जो है वहाँ जाते हैं और प्रशिक्षण देते हैं, उनको बताते हैं। हाँ, कि कैसे आपका अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तो कहाँ पे आपका तालाब होगा, कहाँ पे फसल होगी, कहाँ पे सब्जियाँ होगी, उसके अनुसार जो है हमारे किसान भाइयों को। आइए अब दिखाते हैं आपको बत्तख के अंडे। 10 रुपए का एक अंडा मिलता है और उसका आमलेट भी बनाते हैं, ऐसे भी खाते हैं। ये है बत्तख का अंडा। ये कितने दिन के होंगे? आज का है, सब आज ही का है। अच्छा, इतना बड़ा अंडा आता है पेट से? बत्तख का बड़ा होता है मुर्गी के कंपैरिजन में। अच्छा। लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट आप देखेंगे तो कुछ ऐसी बीमारियां होती है। यह छोटा क्यों है? ये छोटा जैसे अंडे जो होता है ना, उसका आकार जो होता है, हाँ। तो कभी कभी आकार जो 7 से 8 अंडे उसका सीरियल नंबर से होता है उसका पेट में। अच्छा। हाँ। और धीरे धीरे जो है वो अंडा जो है ना एक दूसरे के निकलता है, तो उसके साथ साथ दूसरा अंडा भी निकल जाता है। कभी कभी निकल जाता है। तो ये एक दिन में तो एक ही अंडे देती होगी? एक दिन में एक ही अंडा देगा। 15 दिन तक लगातार अंडा देता रहेगा। अच्छा। 5-6 दिन जो है रुक जाएगा, गैप हो जाएगा और फिर अंडा देना शुरू कर। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ने जो बताया है तो वो बात समझ में आ गई कि एक 280 और 300 अंडे। 300 तक अंडे देती है। वाह। यह कितने दिन में चूजे निकलेंगे इससे? इसे 22 दिन से 23 दिन अंडा लगेगा इसको चूजा निकालने के लिए। अगर बैठाते हैं इसको, लीजिए रखिए इसको, और यहीं आकर के देंगी अंडे? ये है अंडा देगा मैक्सिमम यहीं तक ये बना अच्छा। हुआ है साइड में। अच्छा, इसमें देखिए एक बार दिखा देना चाहेंगे, हमारे सम्मानित छायाकार दिखा देंगे। इसमें बैठती हैं और इसी में अंडे देती हैं। अभी अंडे समेट करके इन लोगों ने एक स्थान पर रख दिया है। सुबह इसमें ये अंडे निकाल के रख देते हैं। नहीं, हाँ, एक अंडा यहाँ है, देखिए भीतर। हाँ, वो देखिए दिया। थोड़ा सा इसको इसमें क्या निकालिए। करते हैं ना, जो
खरपतवार है। अच्छा। थोड़ा सा पैर से इसको या कई दिन का होगा क्या? नहीं, आज ही का है। आज ही का है। वो पैर उड़ मार देता है अच्छा, ना, इसको तो इसको जंगल से ढक जाता अच्छा, है। इसको जैसे आज अंडा दी तो आज ही फोड़ के खाया जा सकता है? हाँ, आज या भी कई खा दिन सकते बाद? हैं। आज भी खा सकते हैं आप। और कई दिन पर खाना ठीक रहेगा? ये 6 दिन से 7 दिन तक अंडा तो बिल्कुल सही इसी आकार में रहेगा इसी कि और आकार- बढ़ेगा? इसी आकार में रहेगा। अच्छा, भीतर वो ग्रोथ करता रहेगा। और डेली हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन जो है करीब जो है 30-32 अंडे हमारा सेल काउंटर पर जाता है। अच्छा और कुछ लोग तो आके यहीं से ले जाते हैं। अच्छा। लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस पोल्ट्री से हम कंपैरिजन करेंगे तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं मनुष्य को जो उसमें डॉक्टर रिकमेंड करता है। अच्छा अच्छा, बत्तख के। जैसे बताइए कौन सी बीमारी में अंडा काम आता है? जैसे किसी को काला जर का बीमारी हुआ, हाँ, जिसको सर्दी जुकाम हुआ, हाँ, ये समय जो है ये बहुत फायदेमंद अंडे है ये। आप लोग कई लोग यहाँ देख रेख करते हैं? हम एक आदमी है ये देख रेख करने तो कई अंडा मार जाते हैं आप अगर ऐसे लेना हो तो? हम लोग तो अंडा खाते नहीं है। अरे अंडा खाते हम नहीं अंडा है? खाते नहीं है। ये नहीं कि वेजिटेरियन है। हाँ, अरे वाह। इसीलिए जो है आइए डॉक्टर साहब, यह रहे अंडे। और फिर सेएंगी कैसे आकर के? कैसे सेती हैं? हम हमारा जो है ये 32 जो डक रख रखे है, हाँ। इसमें हम इसका प्रोटेक्शन आगे में बढ़ाना नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये इसमें बच्चे नहीं लेते, हम केवल एक प्रोटेक्शन लेते हैं। तो यह रहा दोस्तों, आपने देखा यह ऊपर बत्तख और नीचे 3 लेयर की मछलियाँ। और बत्तख से खुराक मिलेगा, इनका जो मीट होता है मछलियाँ खाएंगे और फिर मछलियाँ आपस में डॉक्टर साहब तीनों लेयर की मछलियाँ मरती नहीं हैं? एक बार उन्हें चारा दे करके, प्रजाति जो है ना अलग अलग इसका है। आप दोस्तों मछलियों को चारा दे करके हम दिखाते हैं कि कैसे वो ऊपर आती हैं और कैसे फिर चारा देते हैं। तो 3 लेयर में लड़ती क्यों नहीं है? नहीं लड़ेगे नहीं, इसीलिए हम चारा जो है गोला बना कर देते हैं। जैसे अच्छा। फली है, हाँ। है नहीं, चारा है इस चोकर समय है, आपके पास ना? है नहीं, है हमारे पास चोकर है, तो उसको मिक्सचर करके गोल मंगाइए डालते मंगाइए। हैं। लड्डू के साइज इन्हें चारा दिया जाता है मछलियों को और मछलियाँ उसे खाती हैं। 3 लेयर में मछलियाँ, 1 लेयर ऊपर, 1 लेयर बीच में और 1 लेयर तीसरे में। लेकिन लड़ाई नहीं होती है इनमें। आश्चर्य हो रहा है ना कि मछलियों में लड़ाई नहीं होती है। 3 लेयर की मछलियाँ, 1 ऊपर, 1 बीच में और 1 नीचे। और बत्तख से मछलियों को खुराक मिलता है। तो ऊपर हो गई बत्तख और नीचे 3 लेयर की मछलियाँ और उधर हो गया कड़कनाथ मुर्गा। बच्चे कुछ देखने आए हैं और यह लोग पढ़ाई भी करते होंगे एग्रीकल्चर की। क्यों बोलना नहीं है? मैंने पहली बार देखा है कि लड़कियां चुप हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता भी है ना? चुप करा दिया गया है। चुप होगी ही नहीं, कौन चुप कराएगा? किसकी औकात है जो मातृशक्ति महिला शक्ति को चुप कराएगा? चुप रहना भी नहीं है, मुंह खोलना भी जरूरी है। मुंह नहीं खोलेंगे तो लोग परेशान करते रहेंगे। इसलिए दबंगई का सही है। शुभकामना शुभकामना। आगे बढ़ते हैं। अब हम दिखाते हैं मछलियों को चारा डाल करके। यहाँ पर तो आवाज़ थोड़ा कम। हाँ, ठीक 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 ठीक। मैं धीरे धीरे बोलूँगा तभी मछलियाँ ऊपर आएंगी। पहले मुर्गी का देख लीजिए। अभी मुर्गी का बाद में करेंगे, मछली का दिखाइए। इसके हम फ्लावर भी यूज करते हैं खाने में। अभी हम डॉक्टर साहब इसके बाद इसको कर लेंगे। देखिए आने लगी, देखिए इधर प्रोडक्शन देखिए देख रहे हैं, ये फ्लोटिंग फिश है, इसको हम बोलते हैं जी। और इससे क्या होता है कि फिश की ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है। ये आपका करीब 40 रुपये केजी जो है बल्क में हम लेते हैं तो मिलती हैं जी। फार्मिंग नहीं, जैसे कि ये मुर्गा हो गया,
तो इसका जो टटी होता है तो वो मछली के फूड के लिए आवश्यक होता है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए कि शेड डाला हुआ है। शेड डाला हुआ है, लेकिन हम इसमें शेड पैर जो है ना इसका खराब हो रहा था मुर्गी का, तो इसलिए हम शेड जो है इधर जो तो है दोस्तों ये रहा हमने दिखाया जो है छोड़ दिया है। बत्तख पालन, मछली पालन। इधर आ जाइए, इधर पानी में इसका बीट गिरता है इस तो तरफ मछली का भोजन भी हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुभकामना। और अगर इसके संबंध में प्रशिक्षण लेना चाहेंगे लोग, हाँ, तो जानकारी करना चाहेंगे, कैसे होगा? मेरा नंबर है। नंबर परेशान नहीं ना होंगे? ना, कोई चलिए बताइए नंबर। हाँ, जो भी किसान भाई समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल से संबंधित जो भी कुछ पूछना चाहते हैं हम कैसे करें, तो मेरा मोबाइल नंबर है 7042412069। या कभी दिल्ली आते हैं तो हमारे सस्य विज्ञान संभाग जो पूसा संस्थान के नाम से फेमस है उसके अंदर आता है। कभी भी आप आते हैं तो हमसे मुलाकात कर सकते हैं। आपको समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के बारे में विस्तृत चर्चा के थ्रू जो है आपको हम बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।